I'd like to also thank you for supporting Pakistan and trying to have a balancing act, I think, in the region. I know, and I must say that we respect your relation with India. That's perfectly fine. But we also want to build very strong relations, and these relations will be supplementary and complementary for the good and for the progress and prosperity of the region. In that, I find in you a very dynamic leader, and I want to assure you that I'd like to work with you very closely. पाकिस्तान को भारत के साथ रूस के ताल्लुकात पर मसला नहीं, पाकिस्तान भी रूस के साथ बेहतरीन ताल्लुकात चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूस के सदर पुतिन से गुफ्तगू, कहा खित्ते की खुशहाली के लिए पुतिन जैसे मौसर शख्सियत के साथ काम करना चाहते हैं। खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए पाकिस्तान और रूस के मजबूत ताल्लुकात अहम होंगे। रूस से तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के ख्वाहिशमंद हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात का फरोग चाहते हैं। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शिरकत। रूस के सदर ने पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसानात पर इजहार अफसोस भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रूसी जुबान में भी गुफ्तगू की। चीन का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। दो तरफा स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी मज़ीद मजबूत करने का आज़्म। करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। इक़्तिसादी तरक्की के तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद का वादा। चीन के सदर ने कहा उम्मीद है पाकिस्तान चीनी अमले, मनसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम करेगा। सीपैक दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका है। पाकिस्तान के अहम तरीन इक़्तिसादी शोबों पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान सदर शी जिनपिंग के तारीखी इक़दामात, ग्लोबल गवर्नेंस, ग्लोबल डेवलपमेंट, ग्लोबल सिक्योरिटी, ग्लोबल सोलराइजेशन इनिशिएटिव की मुकम्मल हिमायत करता है। ये इक़दामात इलाकाई और आलमी अमन, इस्तेहकाम और तरक्की में मुआविन साबित होंगे। चीनी सदर से वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी इस मौके पर मौजूद थे। पाकिस्तान के फायदे को पीछे नहीं धकेला जा सकता किसी की अपनी जाती या सुबाइयत या छोटे लेवल की किसी तरह की कंसर्न की वजह से। मेरा ये मौक़िफ़ है कि तमाम को अपने हकूक के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करके और मुतमईन करके वाटर राइट्स के डॉक्यूमेंट्स के हक के मुताबिक सबको आप मुतमईन करके काला बाग डैम जैसा प्रोजेक्ट अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए आपको करना चाहिए। अलवी साहब का वो जाती पर्सनल ओपिनियन है और ये पार्टी पॉलिसी नहीं है। तो जब नहरें आप बेइत्तेफाक राय के बगैर नहीं बना सकते तो आप छोटे बड़े डैम भी बगैर इत्तेफाक राय के ना बनाएं। ये इसके लिए इत्तेफाक राय का होना बड़ा ज़रूरी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कालाबाग डैम के हक में खुलकर मैदान में आ गए। कहा कालाबाग डैम ना बनाना सियासत नहीं, इंतकामी इक़दामात हैं। ऐसा डैम ना बनाना मुल्क और नस्लों के साथ ज़्यादती है। कालाबाग डैम मुल्क की ज़रूरत है, सियासत की वजह से ये मनसूबा रुका हुआ है। कालाबाग डैम से 3 सूबों को फ़ायदा मिलेगा। सिंध को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो मेज़ पर आए। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर का अली अमीन के बयान से ऐलान लाताल्लुकी, इसे वज़ीर आला की ज़ाती राय करार दे दिया। कहा कि इस वक्त कालाबाग डैम की कोई ज़रूरत नहीं, मुतनाज़िर चीज़ों को छेड़ना अच्छा नहीं, छोटे डैमों से काम चल जाएगा। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का मुहतात रद्द-ए-अमल। कहा जब नहरें इत्तेफाक राय के बगैर नहीं बना सकते तो छोटे बड़े डैम भी इत्तेफाक राय के बगैर ना बनाएं। डैम इत्तेफाक राय से बने। का इजलास से बाइकाट करते हैं, वॉकआउट करते हैं। ये अवामी असम्बली हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करती है कि सैलाब से मुतासरा अवाम की फिलफौर मदद की जाए। सारे अराकीन इस बात से मुत्तफिक के जो मैंने पढ़ के सुना है। अपनी असेंबली अपना इजलास, कौमी असेंबली का बॉयकॉट करने वाली तहरीक इंसाफ ने असेंबली के बाहर अपनी असेंबली लगा ली। असद कैसर स्पीकर बन गए। सैलाब मुतासरीन और अफगानिस्तान में ज़लज़ला मुतासरीन के हक में करारदाद भी मंजूर कर ली। खिताब में पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अपोजिशन लीडर को नाअहल करके हुकूमत ने उनके लिए कुछ नहीं छोड़ा। वो सिस्टम का हिस्सा रहे लेकिन उनकी आवाज़ नहीं सुनी गई। बैरिस्टर गौहर ने यह भी कहा कि अभी कायमा कमेटियों से दिए गए इस्तीफे वापस नहीं ले रहे।
बलूचिस्तान के अकबर फ्लड बंद पर मौजूद हूँ। कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाए, ये फ्लड बंद है जो मुल्तान और दरियाए चनाब के दरमियान वाक़ है, मुल्तान की शहरी आबादी। और इस वक्त ये पानी जो है वो फ्लड बंद को टच हो चुका है और कहीं 4 फुट कहीं 5 फुट है। ये आपको सामने घर एक कच्चा नजर आ रहा होगा, इसकी दीवारें जो है वो गिर चुकी हैं और जो इसके मकीन है वो यहाँ पर बाहर बैठे हुए हैं। मार के हटा, चलो निकलो निकलो है, सब सड़कों से निकले खड़े हैं। सारे कोई मंजियन नहीं है, साड़ी न सवारी न कैसे देस लाद वन्यू किड्डे से चाह के घेन वन्यू जवान धिया को दीवान वालों को केड़ी ज्यादा कैंप लगे खड़े घेन वन्यू। दरियाए चिनाब का सैलाबी रेला मुल्तान की हुदूद में दाखिल। मुल्तान शहर के बचाव के लिए कायम अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह में 3 से 4 फुट इजाफा, घरों को नुकसानात। सैलाब मुतासिरीन में गम गुस्सा, पानी के बढ़ते दबाव के बायस हेड मोहम्मद वाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद, सड़क में शिगाफ डालने के लिए बारूदी मवाद लगा दिया गया। हेड मराला पर पानी की सतह में इजाफा, पानी का एक और रेला का आज हेड मराला में दाखिल होने का खदशा। तरीमू हेडवर्क पर पानी की सतह में कमी, झंग में 261 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। मुजफ्फरगढ़ में रंगपुर के मुकाम पर सैलाबी रेले से 24 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। रंगपुर शहर को भी खतरा, हजारों की तादाद में लोग नकल मकानी पर मजबूर। 5 सितंबर तक बड़ा रेला पंचनद के मुकाम पर पहुंचेगा। मौजूद हूँ मुजफ्फरगढ़ में रंगपुर के मकाम पर। लोग परेशानी का शिकार हैं। ये मुजफ्फरगढ़ का पहला इलाका है जो सैलाब से मुतासिर हुआ है। इस इलाके के जितने भी बेड़ के इलाके हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। हमारी फसलें वो भी सारे खत्म हो गए, धान, कमान, तेल, माल के पट्टे और जो हमारे मकान है वो भी आर्जी तौर हमारे बने हुए वो भी सब गिर रहे हैं। तमाम लोगों से इल्तमास है, अगर कोई इस बस्ती में अभी तक मौजूद है तो बाहर आ जाए, हम आपकी मदद के लिए आए हुए हैं। ना माल मवेशी बचे हैं, ना हमारा चारे बचे हैं, ना हमारे पास कुछ भी खाने को भी वहाँ पर नहीं है। कम से कम 6-7 फुट पानी झाग के आ रहे हैं, बच्चे भूखे बैठे हैं, दरिया झाग के आ रहे हैं, दरिया झाग के जा रहे हैं। बच्चे बातें लेना साड़ी मजबूरी बन गई, सानू आवना पड़ता है। दरियाए रावी में आने वाला 2 लाख क्यूसेक पानी का रेला कमालिया में तबाही मचाने के बाद पीर महल की हुदूद में दाखिल। पीर महल के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, 30 के करीब देहात ज़ेर-ए-आब। नशेबी इलाकों से लोगों को निकालकर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। हेड सदनाई के मकाम पर 1,10,000 क्यूसेक के रेले से मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब, हजारों एकड़ पर काश्त फसलें दरियाबुर्द हो गई। इंतजामिया का पानी का दबाव बढ़ने पर हेड सदनाई के नजदीक माई सफूरा बंद तोड़ने पर गौर। फैसलाबाद तानलियावाला पर पानी के बहाव में कमी के बावजूद 1,42,000 क्यूसेक का रेला, 30 से ज्यादा देहात मुतासर। मौजा शिराजा में दरिया के कटाव का खतरा। वाला के इलाका में दरियाए रावी में 2,15,000 क्यूसेक का जो रेला जहाँ से गुजरा था, उसके बाद अब जो सैलाब की सूरत हाल बनी है, हज़ारों एकड़ अराजी और फसलें जो हैं वो तबाही का शिकार हुई हैं। यहाँ की आबादी के लोगों की जो ज़मीनें हैं वो दरियाबुर्द हो चुकी हैं। दरिया ज़मीन का बहुत ज़्यादा कटाव जारी है और लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जी, इस वक्त मैं दरियाए सतलुज के करीब तलवार पोस्ट के खड़ा हूँ। इस वक्त दरिया की सूरत हाल वैसे ही गंभीर है। सतलुज के जो दाएं बाएं इलाके हैं वो टोटली पानी में गिर चुके हैं। बारिश और इस पानी की दरारें आप देखिए। खाना माल मवेशी जड़ा साडा भुखा ही है 3-4 दिन तो, जानवर के कोई शै नहीं है, खुश्क भी नहीं हैगी, गिली तो दूर की गल है। तो असीं यह कैंप ला के इत्थे बैठे हैं खुले आसमान थले। दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। तलवार पोस्ट के करीब इलाके में पानी घरों में आ गया, पुश्तों पर दरारें पड़ गईं, मजबूती का अमल जारी। सैलाब मुतासिर मवेशियों के साथ खुले आसमान तले मौजूद, चारे की अदम दस्तियाबी का शिकवा। बहावलपुर में सैलाबी रेले से 2 मुकामी बंद और लिंक रोड मुतासर। बहावलनगर में रेले से 124 मौसजात, 1 लाख एकड़ से जायद ज़रई रकबा मुतासर। लोधरा में सईदीवाला बंद टूट गया, सईदीवाला और झोंक इमाम बख्श का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। सैलाबी पानी घरों और फसलों में दाखिल। बिहाड़ी में सैकड़ों बस्तियां ज़ेर-ए-आब, 65,000 से जायद अफराद मुतासर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सैलाब की गैर मामूली सूरत हाल पर इंतजामिया और तमाम मुतल्लिका इदारों को बदस्तूर मुतहरिक रहने की हिदायत। हेल्थ कैंप्स में तमाम अद्वियात की फराहमी और बीमारियों के इलाज के लिए इंतजाम करने की हिदायत। PDMA को इस्लामी ज़रूरत के मुताबिक टेंट और दीगर सामान फौरी मुहैया करने का हुक्म। कहा, सुपर फ्लड में बर वक्त और बेहतरीन इंतजाम से हजारों इंसानी जानें महफूज हो गईं। पंजाब में तारीख का सबसे बड़ा इनखला और रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। सैलाब से पहले बर वक्त इनखला से 2.5 लाख लोग महफूज रहे। 9 लाख से ज्यादा मुतासरीन को बर वक्त
रेस्क्यू कर लिया गया। सैलाब मुतासरीन हमारे मेहमान हैं। खाने पीने और दीगर इंतजाम में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कमालिया के मुकाम पर दरियाए रावी में आने वाला 2 लाख क्यूसेक का रेला तबाही मचा गया। मुतादिद देहात ज़ेरे आब और हजारों एकड़ पर काश फसलें दरियापुर हो गईं। कमालिया के नवाही इलाके के मेन बाजार में रोड समेत रिहायशी इलाकों में हर तरफ पानी ही पानी। दरियाए सिंध में पानी की आमद में इजाफा। रही मियार खान में चाशरा शरीफ से 3,31,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। 5 सितंबर तक 9 से 11 लाख क्यूसेक रेला गुजरने का खदशा। जिले भर में फ्लड इमरजेंसी नाफिज। गुड्डू बैराज पर पानी का दबाव बरकरार। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। पानी की आमद 2,73,000 से ज्यादा क्यूसेक रिकॉर्ड। सखर में दरियाए सिंध लेफ्ट बैंक पर खानदानों की नकल मकानी। बंद रोड पर पीपल्स बस सर्विस के स्टॉप पर आर्जी डेरे डाल लिए। मुतासरीन का इमदाद की फराहमी का मुतालबा। हुकूमत ने निकाला बाहर, इंतजाम किया भाई तुम लोग बाहर जाओ, अपने बच्चों को बचाओ, अपनी सहूलत करो। चलो उनकी मेहरबानी, उन लोगों ने निकाला और कुछ खाने पीने का तो इंतजाम करें। वज़ीर इत्तलात से शर्जील मेमन की कच्चे के इलाकों में रहने वाले अफराद से नकल मकानी की अपील। कहा खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में तबाही फैलाने वाला सैलाबी रेला सिंध में दाखिल होने वाला है। गुड्डू बैराज पर बड़ा सैलाबी रेला आ रहा है। वक्त कम है। सैलाब से निमटने के लिए सिंध हुकूमत ने तैयारियां मुकम्मल की हुई हैं। जो भी अफराद दरिया के करीब रहते हैं इलाके से निकल जाएं। हुकूमत के रिलीफ कैंप मौजूद हैं। पानी के आने से पहले महफूज मकामात पर चले जाएं। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्तोर में आलूदा पानी से सैकड़ों अफराद मुतासर। 400 अफराद अस्पताल लाए गए। मुख्तलिफ इलाकों में तिब्बी कैंप लगा दिए गए। इंतजामिया के मुताबिक मुतासरीन में बड़ी तादाद बच्चों और खवातीन की है। जिला भर में आज तालीमी इदारे बंद रहे। कल भी बंद रखने का ऐलान। जिले इंतजामिया के मुताबिक रामा वाटर सप्लाई लाइन में लीकेज के बायस मुख्तलिफ मकामात पर गंदगी शामिल होने से पानी मुज़र सेहत हो। पाकिस्तान में सैलाब के बायस वबाई अमराज में इजाफा। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार किया है कि फौरी इक़दाम न किए गए तो पाकिस्तान का सेहत का निज़ाम वबाओं के बोझ तले दब सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक डेंगू के केसेस में 41% और मलेरिया में 26% इजाफा हुआ है। बलोचिस्तान और सिंध में डायरिया फैल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में खारिश, जल्दी अमराज, सांप और कुत्तों के काटने के केसेस बढ़ गए हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों में दर्जनों अस्पताल तबाह या उन्हें शदीद नुकसान हुआ है। वज़ीर आला सिंध का ममता प्रोग्राम मजीद 7 अजला में लाने का फैसला। लाड़काना, सखर, खैरपुर, जामशोरो, दादू, नौशहरा फिरोज और शहीद बेनज़ीराबाद भी शामिल हो गए। 15 अजला पहले से शामिल है। 3 साल में खवातीन की नकद इमदाद भी 30,000 से बढ़ाकर 41,000 करने की हिदायत। मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध के ममता प्रोग्राम से 7,70,000 खवातीन मुस्तफीद हो रही हैं। पेशावर में रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बुढ़नी नाले में तुगयानी से पानी घरों में दाखिल हो गया। पीरचाई मछली में पानी में फंसी माजूर फैमिली को रेस्क्यू कर लिया गया। मुख्तलिफ सड़कों और चौराहों पर पानी खड़ा हो गया। बीआरटी सर्विस मुअत्तल। खैबर और बुनेर में भी मूसलाधार बारिश। टांग गोमिल बाजार में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से एक शख्स जान बहक हो गया। सूडान के मगरबी पहाड़ी इलाके मुराह में लैंडस्लाइडिंग। पूरा गांव सफाए हस्ती समेट गया। 1000 अफराद हलाक हो गए। सिर्फ एक शख्स जिंदा बच सका। सूडानी फौज के मुताबिक वाकया 31 अगस्त को कई रोज की शदीद बारिशों के बाद पेश आया। अफगानिस्तान के सूबे कुन्नड़ और नंगरहार में ज़लज़ले से अमवात की तादाद 1100 से ज्यादा हो गई। 3000 से ज्यादा अफराद जख्मी। 8000 से ज्यादा मकानात तबाह। खराब मौसम और दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। अफगान हुकूमत की आलमी बरादरी से फौरी इमदाद की अपील। बरतानिया का $13 लाख हंगामी इमदाद का ऐलान। चीन की कुदरती आफात से निमटने में भरपूर ताउन की यकीन दहानी।
इस्लामाबाद के राउल डैम में पानी की सतह 1700 फुट से ज्यादा होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। स्पिलवेज खुलने से कवरिंग नाला में पानी के बहाव में इजाफा। एनडीएमए का कहना है कि कवरिंग नाले से मुल्हिका रिहायशी आबादियों के मकीन मोहतात रहें। पानी का बहाव तेज होने पर नाले पर बने आर्जी पुल उबूर न करें। आया तो वेख्या तो सारा अर्शी साड़ी तबाह हुई पई है। असी पहले मकरूज सा हुण खुद असी परेशान आ, की करिए। मजदूरी कर करके थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके बच्चियां दा जहेज बनाया, वो भी पानी दे विच रुड़ गया। कोई चीज़ ही नहीं रही, हर शै तबाह हो गई है। लेकिन अगों असी बच्चियां दा किवें बना दे, सानू ये नहीं समझ आती पई, असी बड़े परेशान हाँ। वजीराबाद में सैलाबी पानी उतरने के बाद घरों को लौटने वाले मुश्किलात का शिकार। घर मिट्टी का ढेर बन गए, कोई सामान बाकी न बचा। फैसलाबाद के इलाके तांदलियावाला में सैलाब से मुतासरा इलाकों में शादी की तकरीबात मौखर। तांदलियावाला में मैरिज हॉल्स का कारोबार शदीद मुतासर। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि वो अली अमीन गंडापुर के कालाबाग डैम के बयान से मुत्तफिक हैं। तमाम सूबों को डैम के मामले पर बैठकर फैसला करना होगा। डैम नागुज़ीर हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सैलाबी सूरत हाल कंट्रोल में है। पंजाब के लोग देख रहे हैं कि मुश्किल वक्त में कौन उनके साथ खड़ा है। एक पार्टी वाले फसाद फैला रहे हैं। सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 41 हो गई है। 10 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। बड़ा शौक चढ़ा हुआ है कि हम यहाँ पर बैठ के ब्यूरोक्रेसी को गालम गलोच कर रहे होते हैं, अपनी शोहरत के लिए अपने ही ऐवान पे इल्ज़ाम तराशी कर रहे होते हैं, कभी हम अपने ही निज़ाम को हाइब्रिड निज़ाम कह रहे होते हैं। मेरी समझ से बालातर है कि अगर हम यही सारा कुछ हमने यहाँ बयान करना है तो फिर हुकूमत से उठकर हमें अपोजिशन में चले जाना चाहिए। आजकल बीमारी पड़ गई है, हर किसी को वायरल होने का शौक है। वायरल होने के लिए और भी बहुत सारी चीजें, और खुदा का खौफ करें उस स्ट्रगल को जो दिन रात वजीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से होती है या वजीर आला पंजाब की तरफ से होती है, उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश ना करें। विफाकी वजीर हनीफ अब्बासी ने कौमी असम्बली में नाम लिए बगैर विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ पर तंज के तीर चला दिए। कहा कि कभी हाइब्रिड निज़ाम, कभी ब्यूरोक्रेसी खराब, कभी गंदा निज़ाम। इतने ही बुरे हैं तो ऑपोजिशन में चले जाएं। आप कह रहे हैं कि निज़ाम गंदा है, आप 40 साल इस निज़ाम का हिस्सा रहे, अपने वायरल होने के लिए वजीर आज़म और वजीर आला को डिस्क्रेडिट करते हैं। आज ये कह रहे हैं कि हाउसिंग सोसाइटी और हाउसिंग सोसाइटी, इन हाउसिंग सोसाइटीज को किसने एनओसी दी? वो अफसरान, उनको आपने अकाउंटेबिलिटी उनका क्या किया? खैबर पुख्तूनख्वा की पीडीए में 12 लोगों को नहीं बचा सकी। अकाउंटेबिलिटी इन अफसरान की होनी चाहिए। ये पॉलिटिशियंस चोरी नहीं करते, ये पॉलिटिशियंस लैंड ग्रैबर्स नहीं है। लैंड ग्रैबर्स को सपोर्ट करने वाले पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है जो सूबों में भी बैठी है, और ये अफसरान खुश हैं। इनके लिए ये माली गनीमत है। इसमें वो करप्शन करेंगे। जब ये यहाँ पे सैलाब आता है, यहाँ पे दहशतगर्दी होती है, तो इसमें ये माल कमाते हैं। ख्वाजा आसिफ के बाद रुकन कौमी असम्बली नूर आलम खान भी ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ मैदान में उतर आए। कौमी असम्बली में कहा, सियासतदान जमीन पर कब्जा नहीं करते, लैंड ग्रैबर्स पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है। जब भी सैलाब आता है या दहशतगर्दी होती है तो ये माल कमाते हैं। ये भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की पीडीएम में दरियाए स्वात में 16 लोगों को नहीं बचा सकी। असल चोर पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है जिसने मुल्क को तबाह किया। 18वीं तरमीम ने विफाक को कमजोर कर दिया और सूबों को रियासतें बना दिया। सूबे दरिया की जमीन पर सोसाइटी बना देते हैं तो विफाक इसे पूछ तो सके। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान से अडियाला जेल के बाहर सहाफियों के सवाल जवाब। इस सवाल पर कि क्या पीटीआई अपनी ताकत खो रही है, अलीमा खान ने कहा कि वो अपने भाई से मिलने आई हैं। सियासत पर सवाल पार्लियामेंट में जाकर पूछें, वहां जवाब मिल जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में बानी पीटीआई के भांजे और अलीमा खान के बेटे शेर शाह की दरखास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने जिना हाउस हमले का मुकदमा पेश करने के लिए मोहलत दे दी। प्रोसिक्यूशन ने मुकदमे का रिकॉर्ड पेश करने के लिए वक्त मांगा था। मजीद समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी।
गजा में इसराइली फौज के इंसानियत सोज मजालिम। बेल्जियम ने इसराइल पर पाबंदियां लगा दी। रवा माह अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। बरतानिया, फ्रांस समेत दीगर कई यूरोपीय ममालिक भी फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर चुके हैं। गजा पर जारी इसराइली हमलों में सुबह से अब तक मजीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, भूख की शिद्दत से 13 और फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। गजा पर हमले करते इसराइली फौजियों की सफाकियत का मुजाहरा, बमबारी से होने वाली तबाही पर खुश होने की वीडियो शेयर कर दी। हुकूमत वादे से मुकर गई और यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए। यूटिलिटी स्टोर्स घाटे में नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत पहले इदारे बंद कर देती है फिर सोचती है। यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए सैलाबजदा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन हो सकता था। नदीम अफजल चंद का रूडा की इंक्वायरी का मुतालबा। कहा, इदारे करप्शन की वजह से नहीं, जाती फायदे के लिए बंद किए जा रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स से लाखों अफराद का रोजगार वाबस्ता है। कराची में चुप ताज़िए का जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस के रास्तों की तरफ आने वाली बंद की गई सड़कें और गलियां खोल दी गईं। कराची के सरकारी स्कूलों में ज़ेरे तालीम 25% बच्चे ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा में पीछे रहने के खदशे से दो चार हैं। कराची में बच्चों की नशोनुमा से मुतालिक आगा खान यूनिवर्सिटी की नई तहकीक में कहा गया है कि कम आमदन, अक़लियतों और पसमानदा तबके के बच्चे सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। 3 से 8 बरस की उम्र के बच्चों पर की गई तहकीक में सामने आया है कि लड़के लड़कियों के मुकाबले में ज़्यादा कमज़ोर हैं। माहिरीन का कहना है कि बच्चों की नशोनुमा में सिन्फ, घरेलू आमदन और लिसानी पस मंज़र अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अगर खला को जल्द दूर किया जाए तो बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की बुनियाद रखी जा सकती है। लकी मरवत के इलाके मचिल खेल अड्डा में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक पुलिस एहलकार गांव बेगुखेल से ड्यूटी के लिए जा रहे थे। हमलावर फरार हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात में सरमायाकारी, तवानाई, इलाकाई सलामती समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। एशिया कप क्रिकेट के मैचेस के इजाफी टिकट्स की फरोख्त का आगाज। 3 पैकेजेस में टिकट 425 दिरहम यानी 32,000 पाकिस्तानी रुपए में दस्तयाब। पैकेजेस में ग्रुप मैचेस, सुपर 4 और फाइनल मैच शामिल है। इंफरादी मैच की टिकट की फरोख्त भी जारी। एशिया कप 9 सितंबर से अबू धाबी और दुबई में खेला जाएगा। फाइनल 28 सितंबर को दुबई में होगा। तीन मुल्की क्रिकेट सीरीज में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें आज एक बार फिर मद्दे मुकाबिल होंगी। इवेंट के पहले मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 39 रन से शिकस्त दी थी। सीरीज में ग्रीन शर्ट्स के 2 मैचेस में 4 पॉइंट्स हैं, अफगानिस्तान के 2 पॉइंट्स हैं, जबकि यूएई इवेंट में पहली जीत की मुंतज़िर है। विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप और जनूबी अफ्रीका विमेन टीम के दौरे पाकिस्तान के लिए लाहौर में विमेन क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप। मुकामी होटल के जिम में एक्सरसाइज फिटनेस के लिए मुख्तलिफ मशकें की। खवातीन क्रिकेटर्स का तरबियती कैंप 11 सितंबर तक जारी रहेगा। ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। स्टार्क ने 65 T20 इंटरनेशनल मैचेस में 79 विकेटें हासिल की। फास्ट बॉलर का कहना है कि T20 क्रिकेट में एक एक लम्हे से लुत्फानंदोज हुए, लेकिन टेस्ट क्रिकेट हमेशा से उनकी तरजीह रही है। PSL 10 की ट्रॉफी पार्लियामेंट हाउस पहुंच गई। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन ने PSL ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। इससे कबल स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक से CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना ने मुलाकात की। स्पीकर ने लाहौर कलंदर्स की खवातीन को खेलों में मुसावी मौके फराहम करने पर तारीफ की। खित्ते की सूरत हाल और मौसमी हालात कोहपेमाई पर भी असरअंदाज। मुख्तलिफ ममालिक से कोहपेमाओं की पाकिस्तान आमद में वाज़ेह कमी। रवा बरस सिर्फ 270 कोहपेमाओं ने पाकिस्तान का रुख किया। गुज़श्ता साल 2000 से ज़ायद कोहपेमा मुख्तलिफ चोटियाँ सर करने पाकिस्तान आए थे। अल्पाइन क्लब के मुताबिक पाक भारत कशीदगी और ईरान इसराइल जंग ने कोहपेमाओं की आमद को मुतासर किया। मौसमी हालात की वजह से भी अक्सर टीमें अपना मिशन मुकम्मल ना कर सकी। शायर अहमद
अहमद राही के गीत आज भी मद्दाहों को याद। अहमद राही को मद्दाहों से बिछड़े 23 बरस बीत गए।